पढ़ा है। अच्छा तो आप सखा हैं, मित्र में गुरुकुल में एक साथ पढ़े हैं? बोले हाँ। महाराज आप विराजो, मैं अभी अंदर जाकर के प्रभु को सूचना देता हूं। सीधा दौड़ा दौड़ा गया और दौड़ा दौड़ा जाकर के भगवान के पास बोला, प्रभु इतने वर्ष मुझे आज सेवा करते हुए इस द्वार पर हो गए, पर जैसी विभूति मैंने आज तक कभी नहीं देखी। अनेकों विभूति देखी, पर जैसी आज आई है मैंने पहले कभी नहीं देखी। और सबसे बड़ी विचित्र बात तो यह है कि आपको अपना मित्र बताता है और उसकी दशा जो है बहुत दयनीय है। कैसी दशा है उसकी वर्णन करते हैं। शीस पगान जगातन में, प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए ओ पान ही की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रयो चक सो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुधामा। बोले प्रभु वो अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही भगवान ने सुना कि सुदामा मेरा मित्र, भगवान ने अपने सिंहासन से छलांग लगाई। पीतांबर कहीं है, मुकुट कहीं है, माला कहीं है। भगवान नंगे पैर 7 ड्योढ़ी पार अपने मित्र से मिलने के लिए चले गए। और वहां सुदामा जी अपने मित्र को याद करते हुए रो रहे थे। भगवान ने एकदम से जाके उनको गले लगा लिया और इतना दोनों मित्र मिलकर के रोए, इतना अश्रु उनके नेत्रों से बहा कि दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए, सांस तक नहीं ले पाए। दोनों मित्र बहुत देर तक भगवान सुदामा को लेकर के और अंदर गए, अपने सिंहासन पर बैठाए और अपने पीतांबर से भगवान स्वयं नीचे बैठ गए और अपने पैरों को, उनके पैरों को अपने हाथ में लेकर अपने पीतांबर से उनको चरणों की धूल को साफ कर रहे हैं। और जैसे ही हाथ पैर के नीचे तलवे पर पहुंचा, इतने कांटे अनगिनत, और जैसे ही भगवान उन कांटों को निकालते हैं तो साथ में खून भी निकल के आता है। उन रक्त रंजित पैरों को देख करके भगवान इतना रोए कि उनके आंखों से अश्रु बहने लगे। रुक्मणी को भेजा था जल लेने के लिए, जब तक जल नहीं आ पाया भगवान के नेत्रों से इतना जल बहा कि सुदामा के चरण नेत्रों से ही धुल गए। ऐसे बेहाल विवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इतना किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो भग दोए। प्रीतो विमुंचयन बिंदु, नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणम। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के नेत्रों ने इतना जल बहाया कि सुदामा के चरण धुल गए। जल की आवश्यकता भी नहीं पड़ी जब तक रुक्मणी जल लेकर के आई, जब तक जल का कार्य पूर्ण हो चुका था। भगवान अपने नेत्रों के जल से सबरे चरणों को धो दिए। मन ही मन रुक्मणी सोचने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन अधमेन च। इस अवधूत ने आज ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया जो त्रैलोक्य का स्वामी इसके चरणों को स्वयं धो रहा है, उसके चरणों को प्रक्षालन कर रहा है।
रुक्मणी ने सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। रुक्मणी जी पंखा लेकर के आई और पंखा जलने लगी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित दर्शन कर लो इस छवि का। कौन कहेगा कि आज सुदामा दरिद्र है, दीन है, धन नहीं है। आज लक्ष्मीपति लक्ष्मी के सहित उनकी सेवा में लगे हुए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की, सुदामा जी महाराज की। भगवान ने रुक्मणी को चरणोदक दिया और बोले रुक्मणी ये चरणोदक ले जाओ और पूरे महल में इस जल को छिड़क दो। आज इस चरणोदक के छिड़कने से हमारा कुल, हमारा महल पवित्र हो जाएगा। आज मैं धन्य हो गया ऐसे ब्राह्मण के चरणोदक को ग्रहण करें। इतने में भगवान ने देखा कि जो सुदामा जी हैं उस सभा को देख करके थोड़े सकुचा रहे हैं। तुरंत भगवान ने हाथ पकड़ा और अपने निज भवन में ले गए। निज भवन में गए, स्नान कराया, नए वस्त्र धारण कराए, भोजन प्रसाद पवाया और अपना जो सैया होती है उस पर विश्राम कराया। अपनी निजी सैया पर उन पर जब सिरा दिया उनको, उनके पैरों को भगवान दाबने लगे। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि सुदामा जी अभी कुछ बोल नहीं रहे, तो भगवान ने सुदामा जी के मौन को तुड़वाने के लिए पूछ लिया। अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योड़ा सदृशी नवा। प्रभु बोले सुदामा तुमको याद है वो बचपन की बात? और पहले मुझे ये बताओ कि तुमने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोले भैया तो कुछ जी बात मिली, मेरे विवाह की पूछबे को। अरे हम जा हमारे पूछ रहे हैं कि जब हम गुरुकुल में पढ़ते तो तुम बड़े बैरागियों की, बाबाओं की बात करते थे, इसलिए कहीं बैरागी तो ना है गए? बोले लाला मैं बैरागी ना हूं, मेरा ब्याह है गयो और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। जैसो नाम है वैसो ही बाको स्वभाव है, बहुत सुशील है। अच्छा तो तुमने विवाह कर लियो, तुमने हमको बताई भी ना? बोली लाला तू को बुलावे की हमारी हैसियत कहाँ है? तू इतनो बड़ो राजा, हम गरीब, हमें हिम्मत नहीं, हमें औकात नहीं जो तुझे बुला सके। अच्छा तो तुम तो भाभी थे, तुमने कबू हमारे बारे में चर्चा करी? चुपचाप ब्याह कर लियो अकेले, कभी भाभी थे हमारी चर्चा भाई तुम्हारी? सुदामा जी बोले लाला तेरी भाभी नहीं मुंह को भेजो यहाँ पे, भाई ने कही कि जाके एक बार दर्शन कर आओ। अच्छा तो अब मेरी भाभी ने कही है जब जाके आइयो वैसे नहीं आ रहे। जब मेरी भाभी ने भेजो है तो मेरे कछु संदेश तो दयो होगो मेरे काजे। अब जब भगवान को याद आई कि कोई संदेश मेरे लिए होगा, और इधर सुदामा जी सोचने लगे कि कहीं ये कुछ ये ना पूछ ले कि कुछ मेरे लिए भेजा भी होगा। फिर तो भगवान ने तुरंत पूछ ही दिया, जब भाभी ने भेजो है तो मोह को कछु जरूर भेजो हो खावे खावे। भगवान सुदामा तुरंत उन चावलों की पोटली को कांख में जोर से दबाने लगे, बहुत कस के, कहीं ये देख ना ले, क्योंकि यदि इसने चावलों को देख लिया तो ये मेरी दरिद्रता को समझ जाएगा। भगवान बातों में लगने लगे, बातें करने लगे। बोले भगवान सुदामा तुम्हें याद है बचपन के वो दिन जब हम दोनों वन में गए थे और गुरुदेव ने कहा था कि जाकर के कुछ समिधा लकड़ी के लिए क्या हो? हम दोनों वहां गए और हम दोनों ने समिधा इकट्ठी करी, तो वर्षा हो गई, तो हम एक पेड़ के नीचे दोनों भैया खड़े हो गए और पूरी रात मूसलाधार बारिश हुई। पूरी रात हमारी वहीं व्यतीत हो गई। हाँ लाला मुझको याद है जी बात। अच्छा तो ये भी याद होगा उस दिन कितनी ठंड पड़ी? हाँ लाला मुझको ये भी याद है। बाद दिन तेरे दांत कितनी जोर जोर से कटकटाए रहे। अब जो सुदामा जी थे वो तो समझ गए, बड़ी जोर से
पुराने प्रसंगों को सुन करके, बचपन के प्रसंगों को सुन करके सुदामा जी बड़ी खुश हुए। दोनों मित्र बड़ी प्रेम से खुश होने लगे। रुक्मणी जी वहीं खड़ी, वो ये सोच रही कि दोनों भैया काहे को हंस रहे हैं। अब जो दो मित्रों की बात होती है वो मित्र ही जानते हैं। जब बुढ़ापे के, बचपन के मित्र बुढ़ापे में मिलते हैं तो जो बातें होती हैं वो अलग ही होती है। तो आज दोनों मित्र मिलकर के उनकी पुराने प्रसंगों की, पुराने बचपन की बातों को याद करके खुश हो रहे हैं और चरणों को भगवान दबाते जा रहे हैं। लाला तू जे बता, पहले तेरो ब्याह भयो के ना है? बोले हमारी ब्याह की बाद में चर्चा करेंगे, पहले जो हम पूछे पाए कहते चले, हमारे ब्याह बाद में देखेंगे। बोले ठीक है लाला। तो भगवान उनके चरणों को दबा रहे हैं और जब उन्होंने पूछा कि मेरी भाभी ने तुझको भेजा है तो मेरे लिए क्या भेजा है वो दे। तो जो पोटली थी उसको भगवान बड़ी जोर से अपनी बगल में दबाए बैठे हैं और भगवान अपने चरण दबा रहे हैं। अब भगवान ने ये देखा कि सुदामा जी जब से आए ऐसे सकुचाए बैठे हैं, हाथ को दबाए बैठे हैं। बोले भगवान सुदामा से बोले मित्र, ये तुम जब से ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे बंद होकर के, हाथों को बंद करके? बोले लाला यात्रा दूर की करके आए तो हाथ पैरन में दर्द है गयो ना, जामरे बैठे तो हाथ पैरन में दर्द हो तो पैर हम तुम्हारे दबाए रहे जब थे, तो पहले कहते तुम्हारे हाथ में दर्द है तो लाओ मैं हाथ दबाऊं तुम्हारा, लाओ। अब जैसे ही हाथ की बात करी बोले लाला मेरे हाथ से हाथ मत लगे भैया, तू मेरे पाम दाब रहा, पाम में दाब तो रहे। और जैसे ही भगवान ने और हाथ को दबाने के लिए हाथ को बढ़ाया कि तभी वो पोटली भगवान की नीचे गिर गई। भगवान ने तुरंत उसको उठाया और तुरंत उसको उठा करके एक मुट्ठी चावल उसमें से ग्रहण कर लिया और एक लोक की संपदा प्रदान कर दी। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी लेने के लिए हुए तुरंत रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि रुक्मणी जी कहना चाहती हैं कि प्रभु ये सुदामा को सब आप दे दोगे तो क्या खुद सुदामा बनोगे, या फिर कहना चाहती हैं कि भगवान ये एक सिद्ध संत का प्रसाद है, उसको तो सबको मिलना चाहिए, हम सब मिलके खाएंगे, या फिर ये उसका भाव था कि ये कच्चे चावल हैं, पेट में दर्द करेंगे तो मैं अच्छे से सिद्ध करके आपको पवाऊंगी। जो भी था, पर भगवान ने एक मुट्ठी पा लिया, एक मुट्ठी पा करके एक लोक की संपदा प्रदान कर दी। बोलो राधे राधे। भगवान बोले मित्र, जो प्रसन्नता मुझे तेरे इन चावलों को पा करके हुई है वो मुझे कभी किसी भी व्यंजनों में, किसी भी भोग में प्राप्त नहीं हुई है। राधे राधे। आराम आराम से आओ भैया, बिना शोर करे खिसको ना आगे। देखिए जो प्रसाद होता है उसका यही मतलब है, प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। जिस प्रसाद को पा करके आपके हृदय में प्रसन्नता हो वो प्रसाद है। तो भगवान ने वो चावल की पोटली रुक्मणी को दे दी और अब दोनों मित्र बात करने लगे। बोले मेरे भाभी ने मेरे लिए ये भेजा है, तो जो संदेश तो कोई भेजा होगा वो बताओ। तभी उनको याद आ गई कि भाई सुशीला ने कही मेरी एक निवेदन भगवान पे कर दिया। बोले हाँ, तो क्या निवेदन किया? लाला तेरी भाभी ने कही है, एक मास द्वैपाक में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोह। भगवान एक क्षण में सब लीला समझ गए और नेत्र बंद करते ही सारी एक लोक की संपदा पहुंचा दी और नेत्र बंद करके इसका उत्तर पहुंचा दिया भाभी के पास।
होनी थी सो है गई अब नहीं ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की, द्वारकाधीश की। एक लोक की संपदा संकल्प मात्र से प्रदान कर दी। रात भर दोनों मित्रों की बातें हुई और प्रातः काल होते ही सुदामा जी बोले भैया अब हम बिना मांगते अब हम चलते हैं। बोले ठीक है मित्र, जैसे ही आपकी इच्छा। अब जो सुदामा थे वो सोचने लगे भाई लेवी देवी की तो कोई बात भाई नहीं, जानो तो कहती ठीक है जा रहे हो तो जाओ, हमें अपने लिए नहीं चाहिए कुछ। उस ब्राह्मणी ने जिस उद्देश्य से भेजा था वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ, वो न जाने क्या क्या बोलेगी हमको, पर मुझे जो चाहिए मुझे तो वो मिल गया। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम, मुझे जो दर्शन चाहिए था वो मुझे मिल गया, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा मैं ये भी समझ गया कि उसने मुझे धन क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिसके पास धन नहीं होता उसको एकदम से यदि धन मिल जाए तो वो बौरा जाता है, उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं होती। उसने इसलिए ये सोचा होगा कि मैं इसको धन दे दूं और ये बौरा जाए, कहीं उसकी मति खराब हो जाए और ये भजन करना भूल जाए। अधनोयम धनम प्राप्य मागन्नुच्चैर्न मास्मरे इति कारुणिको नूनम धनम में भूरिना ददात। इसीलिए जो धन है वो द्वारकाधीश ने मुझको नहीं दिया, पर जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। इसलिए प्रणाम करके वो चल दिए और पहुंच गए अपने घर पर। लेकिन वहां क्या देखा, वहां उनकी जो झोंपड़ी थी टूटी टाटी, वहां कुछ था ही नहीं। वहां एक बहुत बड़ा दिव्य महल खड़ा था। अब सुदामा जी सोचने लगे भाई कहूं दूसरी जगह तो ना आएंगे, बार बार उसके घूमे, उसको चक्कर लगाए। तो जो दासियां थी सुशीला की वो बोली महारानी से, रानी देखना ये एक ब्राह्मण है, बड़ी देर से घूम रहा है इधर उधर। जैसे ही उसने देखा अरे ये तो हमारे महाराज हैं, जल्दी से थाली आरती की तैयार करी, 16 श्रृंगार किए, बनारसी चमचमाती साड़ी पहन करके तैयार और आरती की थाली लेकर के पहुंच गए और सभी को अपने साथ में लेते हुए जा रहे हैं। बोल सुदामा जी महाराज की जय हो। ऐसे जयकारो व्यव लगाते जा रहे हैं। सुदामा ने सुनी कि भाई है सके कोई सुदामा नाम को कोई राजा होएगो, तो हाथ जोड़ के एक साइड में खड़े है, एक साइड में खड़े हो गए, हाथ जोड़ के नीचे निगाह करके। अब वो जो सुशीला आरती की थाली लेकर के आ गई और बिन के सामने खड़ी है कि सुदामा के सामने, और आरती करने लगी। सोई पूछे देवी आपको परिचय, देवी आप कौन हो? बोले वाह प्रभु, मित्र से ऐसे मिलने गए, ऐसे मिले कि अपनी पत्नी को ही भूल गए। जैसे ही ये सुना तो आवाज से पहचान के बोले सुशीला तू? अरे ब्राह्मणी जे तेरे ठाट, जे सोने सी थारी आरती की और चमचमा थी भाई साड़ी, जे तेरी लीला कहां से आएगी ऐसी? बोलो राधे राधे। बोले तुम्हारे मित्र ने तुम्हें कुछ नहीं बताई का? ये सब तुम्हारे मित्र ने यहां प्रदान कर गए है। सुदामा बोले सुशीला आज मैं मान गया कि मेरा मित्र छलिया ही है भैया, कब करके चले गो जा कृपाए पतो ही नहीं पड़ी। क्योंकि रात्रि की जो बारिश होती है उसको हम नहीं देख पाते, हम उस बारिश को तभी देख पाते हैं जब हमारी आंख खुली होती है, जब आंख से हम देख पाते हैं। ऐसे ही हमारी भगवान की कृपा होती है, उसको हम कृपा को तभी देख सकते हैं जब हमारी ये दो आंखें ज्ञान की, विवेक की आंखें खुली होंगी, तब हम उस भगवान की कृपा को देख सकते हैं।
भगवान ने कितनी बड़ी कृपा करी हम देख नहीं सकते। संत कृपा, गुरु कृपा से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, जो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर है वो हमको भगवान ने कृपा पूर्वक दे दिया। और ऐसे ही नहीं, भारत भूमि में जहां ऐसे अनुष्ठानों को, यज्ञों को करने की खुली छूट है, उस भारत भूमि में भगवान ने हमको जन्म दिया। ये कृपा नहीं तो और क्या है। हम कहीं विदेश में होते तो क्या ये कथा हमको मिलती। और सबसे फिर अच्छी बात कि हमको सनातन धर्म में हमको जन्म दिया। इसीलिए भगवान की कृपा कब और कैसे कहां से बरसती है कभी नहीं दिखती। वो तो ऐसे ही है जैसे आप सो रहे हो और रात रहे में बारिश बरस गई। लेकिन जब आपके ज्ञान और विवेक की आंखें खुली रहेंगी तो आप उस कृपा को देख सकते हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ऐसी कृपा करके भगवान ने हमको वहां से यहां, आपको अपने अपने घरों से निकल के यहां कृपा करके इस भागवत जी के अनुष्ठान को किया, करवा रहे हैं। ये कृपा नहीं तो और क्या है। बोलो राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस तरह भगवान ने एक दीन को अपना मित्र बंधु बनाया। बोल द्वारकाधीश की। जैसी द्वारका थी वैसी ही सुदामापुरी भगवान ने बनाई दी। बोल दीन बंधु भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। अब भगवान ने विचार किया कि जो मेरा परिवार है वो ही कहीं इस संसार के भार का कारण न बन जाए, क्योंकि जो मेरा परिवार है बहुत बड़ा हो गया। तो उनके जो बच्चे थे उनको खेलते खेलते संकल्प से ही उन्होंने वहां ऋषियों को प्रकट कर दिया भगवान ने। और जो उनके पुत्र थे वो खेल खेल में एक अपने भाई के ही कपड़े लगा करके एक ब्राह्मणों के पास ले गए, सांब को धोती पहनाई। बोले महाराज जी दंडोत, ये बताओ कि जी हमारी भाभी के का होएगा, छोरा होएगी के छोरी होएगी। जो संत भगवान ने जब देखा ध्यान करके, बोले ये तो हमारी परीक्षा ले रहे, हमसे हंसी मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि ना इससे बेटा होगी ना बेटी, इससे एक मूसल होगा जिससे तुम्हारे कुल का नाश होगा। अब जैसे ही उस कपड़े के हटाकर को देखा तो एक मूसल तैयार हो गया बन करके। जाकर के ये सब बात उग्रसेन को बताई तो उग्रसेन महाराज ने वो सब पिसवा करके प्रवाहित करवा दिया जल में। उससे एक इरका नाम की घास उत्पन्न हुई। अब नारद जी ने अपने प्रभु के पास गए, भगवान के पास, और भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद जी अब तुम जाओ और जा करके मेरे स्वरूप को, मेरे माता पिता को बताओ जो मेरा स्वरूप है। तब नारद जी वसुदेव जी के पास गए और जो धर्म का रहस्य है उसके बारे में बताया। जो नव योगेश्वर हैं, जो ऋषभदेव जी के 9 बेटा, उनके बारे में उनका चरित्र बताया और भागवत धर्म जो है उसको बताया। भागवत धर्म क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। भागवत धर्म ये है कि आप कोई भी कर्म करो, उस कर्म को भगवान के समर्पण होकर के करो। कृष्णार्पणमस्तु, भगवतार्पणमस्तु कह करके उसका, उस कर्म को करो।
इसका मतलब ये है कि भगवान हमने जो कर्म किया वो आपको ही समर्पित है। ये है भागवत धर्म। मैं भोजन करता हूं इसलिए कि मुझ में बल आए, मैं आपका भजन करूं। मैं व्यापार इसलिए करता हूं कि जो धन मुझे आए उससे मैं आपसे उसका वर्ण करा सकूं, आप मेरे उस धन का हरण न कर सको। आपके उस धर्म में, आपके अनुष्ठानों में उस धन को मैं लगाऊं। तो प्रत्येक कर्म जो हम कर रहे हैं उसमें भगवान का धन्यवाद, भगवान को साधुवाद देना चाहिए। कृष्णार्पणमस्तु होकर के उस कर्म को करो। ये है भागवत धर्म। एक दिन उद्धव जी ने भगवान के पास गए, बोले भगवान मुझे लगता है कि आप जाने की तैयारी में हो, आप मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं आपके साथ ही चलूंगा। भगवान बोले उद्धव तुम यहीं रहो, जो भक्त हैं उनको तुम्हारी आवश्यकता है, जाकर के बद्रीनाथ में रहना। बोले प्रभु रहूं कैसे? तो बोले सन्यासी बन करके रहना। तो सन्यासी बन करके कैसे रहना है? तो यहां उन्होंने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में उनको उदाहरण दिए। पृथ्वी वायुराकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृतगजः मधुहाहरणो मीन पिंगला पुरोर्वकः कुमारी सकृत सर्प पूर्णनाभि सुपे सकृत। भगवान ने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में उनको बताया और कहा कि सदगुरु जीवन में एक होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। लेकिन आप शिक्षा गुरु किसी को भी बना सकते हैं, कितने भी बना सकते हैं। जिससे आपको कुछ सीखने को मिले वो गुरु ही तो हुआ भाई। हम पढ़ने भी जाते हैं विद्यालय में, वो भी गुरु हैं। जिनसे हम दीक्षा लेते हैं वो भी गुरु हैं। तो जो दीक्षा गुरु है वो एक होनी चाहिए। शिक्षा गुरु आपके कोई भी हो, कितने दीक्षा, दीक्षा का क्या मतलब है? दीयते और क्षा मतलब क्षीयते। जो आपको दीक्षा देकर के आपके कर्म जो पाप कर्म बन गए हैं उनको क्षीयते यानी उनको हरण कर लें, उनको नष्ट करें, उसे कहते हैं दीक्षा। इसलिए गुरु दीक्षा दी जाती है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमको गुरु दक्षिणा दे दो। अरे गुरु दक्षिणा तो भाई तुम दोगे गुरुजी को, गुरुजी तुमको गुरु दक्षिणा नहीं देंगे, गुरु तो दीक्षा देंगे। बोलो राधे राधे। तो 24 गुरुओं के उपदेश के अनुसार उनको बोध कराया और कहा कि तुम जाओ और बद्रीनाथ में भजन करो। इधर अपने उस सारथी को बुलाया, भगवान ने अपने दारुक सारथी को बुलाया और जाकर के कहा कि दारुक तुम जाओ द्वारका और द्वारका में जाकर के सभी द्वारका वासियों से कह दो आज से 7वें दिन मेरी द्वारका समुद्र में प्रविष्ट हो जाएगी। जिसको जहां जाना हो, जैसे बचना हो, वो अपना इंतजाम स्वयं कर ले। दारुक गया, वहां कह दी और भगवान प्रभासक क्षेत्र में अपने संपूर्ण वंश को लेकर के चले गए और वहां उन्होंने मदिरा पान करी आपस में। और आपस में थोड़ा थोड़ा लड़ते लड़ते जब मदिरा माथे पर चढ़ गई तो आपस में उनमें इतना भयंकर युद्ध हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया। और जो 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार था, चतुपंचावशेषतः कुछ 4-5 ही यदुवंशी बचे और वो सभी अपना अपना युद्ध करते हुए सभी मारे गए। भगवान एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए थे। भगवान के आदेश से ही एक बहेली ने उनके पैर में तीर मार दिया और उसने आकर के क्षमा मांगी। बोले प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने हिरण समझ करके आपको तीर मार दिया। बोले कोई बात नहीं, तुमने जो किया है वो मेरी ही इच्छा से किया है, तुम जाओ मेरे धाम को। और जब
सब कुछ समाप्त होने को आया, तो भगवान का जो शरीर है उसमें से इतनी जोर से एक प्रकाश निकला, एक ज्योति निकली, और वो इतनी जोर से विस्फोट हुआ, वो ज्योति निकल के सीधी श्रीमद् भागवत में आकर प्रविष्ट हो गई। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए जो भगवान का रूप है वो श्रीमद् भागवत में आकर के प्रविष्ट हो गया। इसीलिए तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान का जो वांगमय रूप है वो प्रत्यक्ष में श्रीमद् भागवत ही है। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान के वांगमय स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, श्रीमद् भागवत का हम ध्यान करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसके बाद में जब तुम चले जाओगे उसके बाद में घोर कलयुग का आगमन होगा। घोर कलयुग आ जाएगा, और तुम्हारे जाने के बाद तो इसका इतना प्रभाव रहेगा कि रास्ते चलते कोई व्यक्ति काट देगा। उस कलयुग को समाप्त करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। बोल कल की भगवान की। कहां लेंगे? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद क्षेत्र में संबल नाम की एक जगह है, वहां एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्की के रूप में अवतरित होंगे। बोल कल की भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और फिर भगवान कलयुग का दमन करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। अब बोलो परीक्षित, क्या सुनना चाहते हो? बोले प्रभु अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आज मेरे भी सप्तम दिवस पूरा हो गया, इस कथा का भी सप्तम दिवस पूर्ण होने को है। बोले प्रभु मेरा ये 7वां दिन आज पूरा हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मैं भी मर जाऊंगा। सुखदेव जी बड़े क्रोधित हुए, राजन मैंने इतना तुमको श्रवण कराया, फिर भी तुम ये समझते हो कि मैं मर जाऊंगा? तुम तो राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि मिमाम जही। जो तेरी पशु बुद्धि है उसको तू त्याग दे, क्योंकि जो तू है वो मर सकता नहीं, और जो मरेगा वो तू है नहीं, क्योंकि तू आत्मा है। मैं माने आत्मा, इसीलिए तेरी मुक्ति होगी। अब तू मरने वाला नहीं है, चाहे हजारों तक्षक आ जाएं। इतना श्रवण करके और भगवान से निवेदन करके सुखदेव जी से परीक्षित बोले कि हाँ प्रभु अब मैं जान गया कि मैं मरने वाला नहीं हूं। मरने वाला तो ये शरीर हो जाता है, अब हजारों तक्षक आए, मुझे कितना भी डसें, लेकिन मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं होऊंगा। इतना समझे और सुखदेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तक्षक नाग आया, परीक्षित के शरीर को डसा, क्योंकि उसकी मुक्ति तो पहले ही हो चुकी थी। जो परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय, उन्होंने सोचा और क्रोध में आ गए कि मैं अब इन सर्पों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पिताजी की मृत्यु कर दी। तो सर्पेष्टि यज्ञ किया, सर्पों का आह्वान होने लगा। तो बृहस्पति जी ने आकर के समझाया, बोले बेटा ये जो हुआ है ये सब कर्मों की गति है, ये जहां संसार में जो आया है वो तो जाना ही है एक दिन, इसीलिए तुम ये व्यर्थ का जो हटे उसे त्याग दो, भगवान का ध्यान करो। बात समझाई तो उनको समझ में आई, तो उन्होंने तक्षक जो सर्प यज्ञ किया उसको वहीं बंद कर दिया। सूत जी कहते हैं नेमिशारण्य क्षेत्र में ऋषियों, इस प्रकार से मैंने तुमको संपूर्ण भागवत का सार रूप में सुना दिया। आज सप्तम दिवस पूरे हुए, परीक्षित का भी मोक्ष हुआ। जो भागवत का सार था वो हमने तुमको सुना दिया। अब क्या सुनना चाहते हो? भागवत जी जो हैं उनको भी
विस्तृत रूप से व्याख्या करना भी 7 दिन में कभी संभव नहीं हो सकता। महाराज जी एक बात कहते हैं, ये तो बस एक प्रवचन है, ये समझिए, क्योंकि भागवत जी को कहना ना हमारे बस की है ना हमारा सामर्थ्य है। जो जैसा बनता है वो वैसे बताते हैं, सुनाते हैं। ये भागवत प्रवचन है, ऐसा समझिए, क्योंकि भागवत जी को 7 दिन में कहना असंभव है। तो ऋषियों बताओ अब तुम्हारा सुनना क्या बाकी है। बोले प्रभु अब आप बहुत सूक्ष्म में उन स्कंदों का जो रूप है वो और सुना दीजिए। सुखदेव जी सूत जी बोले ऋषियों सुनो, इस भागवत जी में 12 स्कंदों में 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं, जिनका हमने आपको श्रवण कराया। उसका जो सार रूप है वो सुनो। प्रथम स्कंद में हमने आपने श्रवण किया भक्ति ज्ञान वैराग्य और परीक्षितोपाख्यान के माध्यम से। सुखदेव जी का आगमन हुआ, आप सभी ने श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद हुआ, चतुश्लोकी भागवत का वर्णन हुआ, अवतारों का वर्णन हुआ और विराट भगवान की उत्पत्ति हुई, जिस अवतार में भगवान ने पृथ्वी को मुक्त किया। तृतीय स्कंद में विदुर और उद्धव का संवाद हुआ, विदुर मैत्रेय हुआ और कपिल देव जी का अवतार हुआ और कपिल देवहूति संवाद के माध्यम से हमने जीव का जो कर्म है उसको करना जाना। और चतुर्थ स्कंद में हमने ध्रुव जी का चरित्र स्मरण किया, प्राचीन बरही की राजा की कथा को श्रवण किया और जो दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया उसको श्रवण किया। और पंचम स्कंद में हमने श्रवण किया प्रिय व्रत और उत्तान पाद का चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र। ऋषभ देव जी की कथा इस पंचम स्कंद में श्रवण करी, प्रियव्रत जी का चरित्र श्रवण किया और जो नरकों के बारे में जो सावधान किया था सुखदेव जी ने परीक्षित को, उनके बारे में श्रवण किया। और छठे और सते स्कंद में जो दक्ष थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, यज्ञ में इनको स्वाहा कर दिया था, जो अगले जन्म में प्राचेता से दक्ष बने, उनकी कथा को श्रवण किया। और वृत्तासुर स्तुति के द्वारा वृत्तासुर का चरित्र सुना, जिसको वज्र में बिहारी जी के दर्शन हुए। और प्रहलाद चरित्र को श्रवण किया। अष्टम स्कंद में हमने गजेंद्र मोक्ष को, जिसमें भगवान ने गज और ग्राह दोनों की मुक्ति करी, और मनवंतरों की कथा और भगवान के अवतार भी उस अंतराल में हुए। उसी स्कंद में समुद्र मंथन हुआ, जिससे 14 रत्न निकले। उसी में से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने भगवान नारायण के साथ पानी ग्रहण कर लिया। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। नवम स्कंद में हमने राम जी का चरित्र श्रवण किया और 10वें स्कंद में पावन कृष्ण चरित्र सुना, जिनमें बड़ी धूमधाम से हमने भगवान के जन्मोत्सव को गाया मनाया। 11वें स्कंद में भगवान अपने इस धाम को छोड़ करके अपने धाम को चले गए और 12वें स्कंद में कलयुग की बातें और धर्म का जो रूप है वो बताया कि क्या धर्म होना चाहिए, जो अभी बताया था। कृष्णार्पणम वस्तु होकर के इस कर्म को करोगे, जिस कर्म को करोगे उसमें आपको फल प्राप्त होगा। कलयुग का पूरा चरित्र बताया और इस प्रकार 12 स्कंदों का जो सार है वो सार सर्वस्व श्रवण करा दिया। अब इस श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का उच्चारण आप हम सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं, जितने भी विराजमान हैं, जिन्होंने भी इस कथा को सुनी, चाहे यहां पर चाहे अपने घर पर, अंतिम श्लोक का एक साथ में उच्चारण करेंगे और जो फल
7 दिन की कथा का श्रवण करने का होता है, वो फल अंतिम दिन की कथा के श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। बजा दो। तो जो श्रवण का फल सबको प्राप्त हुआ, और जो आज ही आए हुए बाकी तो बल्ले बल्ले। जो श्रवण उसको 6 दिन में मिलता था वो आज 7वें दिन में मिल गया। लेकिन अब आप ये सोचोगे हम तो 7 दिन से वैसी कथा सुन रहे हैं, फिर एक ही दिन आ जाते लास्ट के दिन। भाई उनको फल तो मिल गया, लेकिन जो हमने आनंद यहाँ लूटा वो आनंद थोड़ी उनको मिल जाएगा। जो हमने भगवान का जन्मोत्सव मनाया, भगवान का विवाह उत्सव मनाया, गोवर्धन लीला मनाई, उसमें थोड़ी भाई वो सम्मिलित हो जाएगा। भगवान ऐसे थोड़ी किसी को कुछ भी दे देंगे। भाई जो यहाँ उपस्थित हैं उनको कुछ ज्यादा बढ़कर मिलना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो इस अंतिम श्लोक के उच्चारण के साथ ही आज के इस कथा के अनुष्ठान को, भागवत जी के आयोजन को विराम देंगे, और उसके बाद में हम अपनी वाणी को भी विराम देंगे, कुछ बातें करके व्यक्तिगत आपकी और हमारी। अंतिम श्लोक आप सभी मेरे पीछे से बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। हरे नमः। और श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। ये भागवत जी का सबसे अंतिम श्लोक है। इसका ये आशय है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जो भगवान का नाम है वो सभी प्रकार के पापों से आपको मुक्त कर देता है। प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिं परम। जो हमारे समस्त पाप हैं उनका समन करता है, और हम इसलिए आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। ये इस भागवत जी का अंतिम श्लोक का आशय है। और 7 दिन की जो व्यस्तताएं थीं, 7 दिन का जो अनुष्ठान है, वो आज सकुशल इंद्रदेव की उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। इंद्रदेव ने प्रयास तो बहुत किया कि इसमें थोड़ी दुविधा, इसमें थोड़ा व्यवधान डाला जाए, और डला भी थोड़ा बहुत, पर जो कथा का समय है उसमें कोई हमको आपत्ति नहीं हुई। तो ये क्या है भगवान की, जैसे भगवान ने गोवर्धन उठा करके सब ब्रजवासियों को बचा लिया और इंद्र का बरसात होती रही,
ऐसे ही इस भागवत रूपी इस पांडाल में भगवान ने अपने उंगली पर इस पांडल को उठा के रखा है, उसके नीचे हम सभी बैठ करके सुरक्षित रहे हैं। बोल गोवर्धन नाथ की। उन भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। 7 दिन का अनुष्ठान होता है, 7 दिन तक बोलना पड़ता है। पहले तो ये अनुष्ठान सकुशल संपन्न होने जा रहा है आपके द्वारा, आपके सहयोग से। आप श्रोता समुदाय जितना यहां उपस्थित है, जिन्होंने जगह ही कम पड़ेगी उनके लिए बहुत धन्यवाद। और आपके द्वारा इस कथा के लिए इतना प्रेम देना, इतना इस आयोजन को बड़ा करना, जो कलश यात्रा से प्रारंभ हुई उसमें भी आपका जो उत्साह है वो अलग ही स्थिति का था। उसके द्वारा आपने इस आयोजन को, इस आयोजन के सभी समस्त आयोजक जो हमारे यजमान हैं, जो हमारे मनोरथी परिवार है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार उनके लिए आप लोग सब ताली बजाओ, जो भी हमारा यजमान परिवार है। क्योंकि यदि उनका कोई शुभ मनोरथ, शुभ संकल्प नहीं होता, उनके जब पुण्य उदय नहीं होते, तो ये भागवत का आयोजन यहां नहीं हो पाता। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन एतस्मादपनम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हमें श्रीमद् भागवत के श्रवण का लाभ प्राप्त होता है, उसमें श्रवण करने का अवसर मिलता है। ऐसी दिव्य जी कथा का विराम होने जा रहा है। और अब आप सभी से मेरा एक निवेदन है, आप सभी से मेरी एक विनती है। 7 दिन तक बहुत कुछ बोलना पड़ता है, अनेकों चरित्रों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। न जाने कितनी कथाएं करनी पड़ती हैं, न जाने कितने शब्दों को बोलना पड़ता है। हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसे शब्द भी निकल जाएं कि आपको कुछ हानि या आपको कुछ बुरा लगता हो। इसीलिए व्यासपीठ से हम हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगते हैं यदि आपको कोई उस शब्द से कठिनाई या कष्ट पहुंचा हो। आप सभी पर ऐसे ही भक्ति भगवान की बढ़ती रहे, आपका प्रेम भगवान में बढ़ता रहे, आप ऐसे ही अनुष्ठानों में आते रहो। और कितने आप में से जितने भी लोग हों कि हम और आप बार बार मिलते रहें, हाथ खड़ो करो एक बार। आप और हम, आपका और हमारा मिलन होता रहे। कभी ना कभी जब भगवान की कृपा प्रेरणा, जब आपके पुण्य उदय हो जाएं, तब आपका और हमारा मिलन दोबारा से संभव हो भगवत कृपा से। इसीलिए इन्हीं वचनों के द्वारा, इन्हीं वाक्यों के द्वारा जो हमारी पुष्पांजलि है, वाक्य पुष्पांजलि, वाक पुष्प जो है, मैं भगवान के चरणों में अर्पण करता हूं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत महापुराण की जय। एक भागवत जी का बहुत सुंदर श्लोक है, आप उसको याद कर लो। और भगवान से प्रेम बढ़ाना हो तो उसको नित्य प्रति बोला करो। पीछे से बोलो, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का आप नित्य पाठ करो। एक ये चीज हम दे के जा रहे हैं और एक चीज आपसे लेकर के जा रहे हैं। हमने आपको दे दिया जो भगवान का सबसे मधुर श्लोक है, और आपसे हमने क्या लिया बताओ? कछु ना ले, कछु तो लियो है। आपसे जो प्रेम हमको मिला है, इतना जो आपने हमको यहाँ प्रेम दिया है, कहीं बाहर से आकर के
और यहाँ आए और आपने हमको प्रेम दिया, उस प्रेम को हम प्रणाम करते हैं और उसको सिरोधार्य रखते हैं। अपनी इस दिव्य कथा को, सुखदेव जी की इस प्रेम कथा को, व्यास जी की इस भागवत रसधारा को प्रणाम करते हुए यहाँ विराम देते हैं। और अब आप और हमें एक व्यक्तिगत बात करनी है पर्सनल। जो भी कर्म हम करते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण है? गुरु कृपा, भगवत कृपा, संत कृपा। जब संत भगवान कृपा कर देंगे तो हमें ऐसे अनुष्ठानों को करने का सुअवसर प्राप्त होता है। एक श्लोक के एक गीत के माध्यम से अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करेंगे। और पीछे से बोलना, पहली बता दे रहा हूं, बीच में नहीं बोलनी पड़ेगा, बोलो। इसीलिए पीछे से बोलना और उसमें अपने जो गुरुदेव भगवान हैं उनका ध्यान करना। चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे चाहे जीते हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बोल रहे हो कि नहीं? अच्छा, माइक में आवाज ज्यादा आ रही है तो अब की बार तुम बोलियो, भैया जी शांत रहेंगे हैं, आवाज आनी चाहिए। टूटी हुई कश्ती मेरी, टूटी हुई कश्ती मेरी, टूटी हुई कश्ती मेरी, तेरे भरोसे है पड़ी, तेरे भरोसे है पड़ी, तेरे भरोसे है पड़ी, तेरे भरोसे है पड़ी। गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। सागर भी तू, साहिल भी तू, 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 मझधार और मांझी भी तू, मझधार और माझी भी तू। तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण। दुनिया ये जाने
दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। इस प्रकृति का कोई गीत हो, इस प्रगति का कोई गीत हो, इस प्रकृति का कोई गीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की, जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो। जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, सब देवताओं की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर महादेव। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वेभ्यो जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय दामोदर, हरिओम। श्री राधे। सभी श्रोता भक्त श्रीमद् भागवत कथा पर व्यास जी पर आपने दिया, मैं अपनी ओर से आप सबको बार बार धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं। जय श्री कृष्ण। दूसरी बात, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में 7 दिवस का बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है। एक दिन के कार्यक्रम की शादी होती है, उसके लिए बड़ी परिश्रम और मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये तो 7 दिन का कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए हमारे इस आयोजक मंडल में 22 मोहल्ला का जो संपूर्ण सहयोग और जो मुख्यतः हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मैं उनको बार बार आभार और धन्यवाद देता हूँ। दूसरे, इस मंच को सुशोभित करने के लिए अपने विप्रजन हैं। दूसरे, अपने संगीत का मधुर आनंद आपको देने के लिए यहाँ उपस्थित रहे हैं 7 दिन तक। मैं उन सबका बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से जन जन तक लाइव प्रसारण करने वाले ऐसे हमारे कैमरामैन हैं, मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित कार्यकर्ता हैं, मैं अपनी वाणी से और ज़्यादा नहीं कह सकता, मन में कहने को बहुत है, लेकिन एक ही बात, इनका इतना सहयोग, परिश्रम, मेहनत, रात और दिन एक करके श्रीमद् भागवत कथा को इस 22 मोहल्ले में कराया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुछ सूचनाएं होंगी, मेरा आपसे पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है, उनका पालन करेंगे। अभी जो कार्यकर्ता हैं हमारे मुख्य यजमान अभी मंच पर जाएंगे, व्यास पूजन करेंगे और व्यास जी की विदाई करेंगे। मैं शीघ्रता से उनसे निवेदन करता हूं वो मंच पर पहुंचे। समय को देखते हुए शांति तो बनानी ही है अभी,